ओके। नेक्स्ट फाइलम कौन सा था? फाइलम लीडर, फाइलम एनीलिडा। ठीक है, हम लोग एसके हेलमेन तक पढ़ चुके थे ना कल। ठीक है, आज नेक्स्ट फाइलम कौन सा है? फाइलम एनीलिडा। ठीक है, एनीलिडा मीन्स इस वर्ड को कैसे डिराइव किया गया है, मतलब कि इसको स्प्लिट करेंगे तो किसका? हाँ बोले तो थे। ठीक है, एन्यूलस मीन्स रिंग। एनीलिड्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिंग बियरिंग मीन्स रिंग लाइक इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनमें सेगमेंटेशन यहां से स्टार्ट हो जाएगी। कहां से? एनीलिडा से। सेगमेंटेशन मेटामेरिकली सेगमेंट होते हैं ये। ठीक है, इधर समझ में आ रहा है? सेगमेंटेशन मतलब खंडी भवन। ठीक है, मतलब इनमें खंड की खंड, मतलब सेपरेट नहीं होते, लेकिन इनमें देखने को मिला था कि इनकी बॉडी, अगर आप केचुआ जानते हो ना, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें ऐसे सेगमेंट्स दिखाई देंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। समझ में आ रहा है ना इधर? अब इसके जनरल कैरेक्टर देखेंगे। ठीक है, जैसे हम अदर फाइलम में स्टडी करते आ रहे हैं ना, जनरल कैरेक्टर, उसका हैबिटेट देखेंगे, जर्म लेयर देखेंगे, ठीक है, सिमेट्री देखेंगे, उसी तरह हम इस फाइलम में भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? इसका पहले हैबिटेट मतलब आवास देखेंगे ना, कहाँ पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, पानी में, हवा में, या फिर टेरेस्ट्रियल यानी पृथ्वी पर, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, लैंड पर पाए जाते हैं, फिर कहाँ पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, और पैरासाइट भी होते हैं। ठीक है, परजीवी के रूप में भी ये होते हैं, और फ्री लिविंग भी होते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल्स में क्या क्या आएगा? जैसे कि हम लोग लीच, लीच जानते हो ना, जोंक, इसको क्या कहते हैं? आम भाषा में जोंक है, इसको लीच बोलते हैं। दूसरा अर्थवॉर्म। ठीक है, और अरे ये इसी का है, ठीक है। ठीक है, ये एक ही है दोनों आगे में। और तीसरा है नेरिस। ठीक है, ये इसी के ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, एनिलीड्स। चारों, ये लीच और इसको साइंस में हेरिडिनेरिया कहते हैं। ये दोनों एक ही हैं। वो मतलब नॉर्मली हम लोग लीच कहते हैं ना, जो। ठीक है, इनका हैबिटेट लिख लो, टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पर पाए जाते हैं। ठीक है, हैबिटेट लिख लो।
टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, समझ में आ रहा कुछ? नहीं आ रहा, खड़े हो क्या, बताओ क्या नहीं। फाइलम एनीलिडा, ठीक है, फाइलम एनीलिडा मीन्स ये इसको स्प्लिट, मतलब दो, मतलब हर फाइलम जैसे नाम रखा गया है, इसका कुछ तो मतलब होगा, किस बेस पे इसका नाम रखा गया। एनुलस मीन्स होता है रिंग, लिडोज माने बियरिंग, मतलब रिंग को बियर करते हैं, ठीक है। ये रिंग लाइक, इनके बॉडी में रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले थे, इसलिए इनका नाम एनिलिडा है। ये समझ में आया, ठीक है। उसके बाद इसमें वही बात यहाँ भी लिखी है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक सेगमेंट देखने को मिला था। इससे पहले हमने जो भी फाइलम पढ़े हैं उसमें सेगमेंटेशन था नहीं था किसी भी, लेकिन एनिलिडा से स्टार्ट हो गया और यहीं से सीलोम भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद जनरल कैरेक्टर पहले हम देखेंगे, फिर इसकी फिजियोलॉजी देखेंगे, मतलब सामान्य लक्षण, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, सामान्य लक्षण। तो हैबिटेट, पहले हम इसका आवास देखेंगे, कहाँ कहाँ पाए जाते। तो ये क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं। ये जो लीच है हमारा, वो ये नेरिस, ये फ्री लिविंग होता है, मतलब वाटर में फ्री लिविंग रहता, समझ में। और ये जो हमारा अर्थवॉर्म है, ये बरो बना के रहता, बिल, ठीक है, ये क्या क्या बना के रखता है, बरो में रहते हैं। ठीक है, बरोज बनाकर ये रहते हैं, बिल बना के रहते हैं, ठीक है। वो तो सब आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट ही हो गया। नहीं, ये एक्वाटिक होता है, खन खजूर ही लाइक उसी की तरह देखता है, लेकिन ये दूसरा है, उसी के जैसा ही देखता है, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, नेरिस का। हाँ, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ। उसके बाद बॉडी प्लान, ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब मतलब एक, हाँ ट्यूब लेवल, ठीक है। कल जो लोग आए थे समझ में आया होगा ना, जो इधर की जो मैंने हेडिंग्स लिखवाई थी वो हम नहीं लिखवा रहे हैं, हम ऐसे बोल रहे हैं, आप लोग लिख लो, ठीक है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब जो स्टार्ट हो गया तो वो तो चलेगा ही आगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और यहीं से अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सीलोम, सिलोमेट पढ़ रहे थे ना, यहाँ से सीलोम स्टार्ट हो गया, यू सिलोमेट या फिर सिलोमेट, कुछ भी लिख दो, बायलेटरली। नोटोकॉर्ड अभी भी एब्सेंट है क्योंकि नॉन कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। क्या भैया, तुम खाओ पियोगे तो कैसे समझ में आएगा। पहले इसको समझो फिर खाओ पियो, ठीक है। सेगमेंटेशन अभी तक एब्सेंट था, सेगमेंटेशन प्रेजेंट। इधर समझ में आ रहा है ना आप लोग, हाँ नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इधर पीछे आपको समझ में आ रहा, और इधर आगे खाली, आप पीछे क्यों चली गई, इधर आगे जगह खाली थी ना, दिखाई भी नहीं देता होगा आपको सही से। जो हम बोल रहे हैं, और हम आप लोगों की नोट्स भी चेक करेंगे, ठीक है। आगे लिखो फिजियोलॉजी, अब इसकी फिजियोलॉजी देखेंगे। फिजियोलॉजी मतलब इसका फिजिकली वर्क क्या है। इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। इधर लिखो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेशन, क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन पाया जाता है, ठीक है। इंग्लिश लिख तो लोगे ना, इधर पीछे लिख लोगे, क्लोज्ड टाइप।
देखो रेस्पिरेशन, आपने कभी केचुआ देखा होगा ना, उसकी स्किन एकदम मॉइस्ट रहती है ना, जैसे लगेगा आप उसको टच करोगे तो यही लगेगा गीला गीला है। हाँ, तो उसकी जो स्किन होती है वो क्यूटिकल मतलब कि नम, उनसे ग्लैंड सिक्रीशन हमेशा किया करती है, ठीक है। तो ये अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं, कोई सिस्टम नहीं पाया जाता, ठीक है। इनमें भी कोई सिस्टम नहीं पाया जाता। एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। इनमें एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन पाया गया नेफ्रीडिया, जो कि बॉडी में एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेफ्रीडिया के थ्रू करते हैं। और ये नेफ्रीडिया इसमें एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता कौन? नेफ्रीडिया। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब बैलेंसिंग, हमारे अंदर का इन्वायरमेंट जो होता है उसको बैलेंस करने, कोई चीज ज्यादा ना हो, बैलेंस करने, चाहे टेम्परेचर हो या फिर और कुछ, उसका बैलेंसिंग का काम करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों। इसमें ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल। जैसे नेरिस, नेरिस हमारा यूनिसेक्सुअल, मेल फीमेल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। और बाइसेक्सुअल में अर्थवॉर्म, लीच, ठीक है। और इसके बाद इनमें नर्वस सिस्टम भी देखने को मिला था। नर्वस सिस्टम, हाँ नर्वस सिस्टम इसमें, हाँ क्या नर्वस सिस्टम, अभी बाद में बताएंगे ना, पहले नर्वस सिस्टम लिखो, वो ऊपर का पॉइंट है ना। नर्वस सिस्टम लिख लो, इसको और भी ऊपर लिखना था। ठीक है, इसमें पेयर्ड गैंग्लियन पाए गए थे। पेयर्ड गैंग्लियन लिख लोगे ना? पेयर्ड गैंग्लियन, इसमें पेयर्ड गैंग्लियन पाए गए। गैंग्लियन नर्वस सिस्टम आप लोग पढ़े हो कभी? नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं? एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और उनके ज्वाइंट गैंग्लियन भी पाए जाते हैं जो ज्वाइंट्स का काम करते हैं। ठीक है, कभी पायला वगैरह ये होता है ना, इनमें डिसेक्शन करो तो मिलते हैं गैंग्लियन, ठीक है, हेड रीजन में। ठीक है, ये ज्वाइंटिंग का काम करते हैं। हाँ, काम करते हैं गैंग्लियन। और और लेटरल नर्व पाई जाती हैं इनमें, लिख लो, लेटरल नर्व। और लोकोमोशन इनमें, लोकोमोशन, लोकोमोशन डालो आगे। ठीक है, मान लो कि हम एक डायग्राम बना रहे हैं। ये नेरिस का डायग्राम है।
नेरिस। ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, एक्वाटिक। इनको क्या कहेंगे, पैरापोडिया। ये इसकी क्या है, आई। ठीक है, इनके जो पैरापोडियम मीन्स सीटी प्रेजेंट होती, जो कि इनको मूवमेंट करने में हेल्प करती है, ठीक है, हाँ, लोकोमोशन। ठीक है, तो इसमें सर्कुलर तथा स्ट्रेट मसल्स पाई जाती है, ठीक है, जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प करवाती है। इन्हीं के थ्रू ये वाटर में मूवमेंट करते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। और क्या बचा इसमें, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। हाँ, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब इनमें लार्वा स्टेज पाई जाती है। लार्वा इसका क्या है, ट्रोकोफोर लार्वा। क्या हुआ, ये देख के हंस रहे हो क्या, ठीक है, एग्जाम्पल लिखे। हाइरोडिनेरिया मीन्स वो ब्लड सकिंग का काम करता है ना, वो जोंक। जोंक क्या करता है, ब्लड सकिंग का काम करता है। इतना क्लियर हुआ ये फाइलम सबको, इधर समझ में आया, पीछे ऐसा कोई वर्ड है जो हिंदी में ना समझ में आया। ये एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, ये टर्म तो याद ही है ना, याद है, बस ये नेम्स आपको याद रखना पड़ेगा। नेफ्रीडिया, लोकोमोशन मीन्स गमन, हिंदी में क्या कहेंगे, गमन। डेवलपमेंट, लार्वल स्टेज, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट फाइलम कौन सा आएगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। आप जहां भी देखोगे आर्थ्रोपोड्स नजर आएंगे, चाहे घर बाहर कहीं भी।
ठीक है, कौन सा फाइलम आता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, ये सबसे बड़ा फाइलम है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें ज्वाइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, ज्वाइंट अपेंडेजेस। आपने कभी आर्थ्रोपोडा ऐसे देखा होगा ना, जैसे कॉकरोच, वो आर्थ्रोपोडा में आता है। इसकी बॉडी कैसी रहती है? ऐसी रहती है ना। ठीक है, मान लो ये ठीक है। आर्थ्रोपोडा के अलावा तो और तो देखने, ज्वाइंट अपेंडेजेस, यही होगा ज्वाइंट अपेंडेजेस, मतलब ज्वाइंट में इसके अपेंडेजेस ज्वाइंट्स में पाए जाते हैं। समझ में आ गया कैसे होते हैं? ठीक है, ज्वाइंट अपेंडेजेस। और इसमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है ना। आपने इसकी स्किन देखा होगा, क्यूटिकल की बनी हुई है ना। आप लोग कभी छुए होंगे इसको, तो इसकी हार्ड कवरिंग पाई जाती है ना। नहीं छुए? हार्ड कवरिंग होगी, ऐसा नहीं है, सबके घर में पाए जाते हैं ना कॉकरोच वगैरह। कभी आप देखोगे, अगर इसको आपने थोड़ा सा अगर मारने की कोशिश किया तो ये मरता नहीं है, कभी छुप जाता है, वहीं पर रुक जाएगा, सोचेगा कि अगर आपकी थोड़ी सी नजर उधर हुई फिर उठ के भाग जाएगा। इसके अंदर ये कैपेसिटी पाई जाती, मतलब ये सोचेगा कि लोग मुझे समझे कि मैं मर गया हूं, लेकिन ये अच्छा। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं। एक्सोस्केलेटन लिख लो इसका, काइटिनस होता है इसका एक्सोस्केलेटन। हाँ, ठीक है, काइटिनस इनका एक्सोस्केलेटन होता है, थोड़ा सा हार्ड। और एक पॉइंट, लार्जेस्ट फाइलम, ये भी लिख लो, याद रहे। ठीक है, हाँ, लार्जेस्ट फाइलम। और इनकी बॉडी डिवाइडेड है। बॉडी डिवाइडेड, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है इनकी बॉडी। हाँ, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ठीक है, पहले इनका ऊपर हेड पाया जाएगा, फिर थोरैक्स रहेगा छोटा सा, और फिर उनका पूरा एब्डोमेन। जैसे प्रॉन, किसी ने देखा प्रॉन फिशिस? प्रॉन मछली खाई भी जाती है ना। ठीक है, उसमें आप देखेंगे, उसमें क्लियरिटी के साथ उनका हेड। हाँ, झींगा मछली। हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं? झींगा मछली। वो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स है। इसके बाद जनरल कैरेक्टर लिख लो इसके, इधर पीछे लिख रहे हो ना? नहीं लिख रहे? हाँ, जनरल कैरेक्टर्स लिख लो इसके। नहीं, थोड़ा सा ये टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक होते हैं। हाँ, हाँ,
इनका हैबिटेट टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक होते हैं। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम हो गया। उसके बाद बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब, कहा यहाँ, ये बॉडी मतलब इनका जो शरीर है 3 भागों में बटा हुआ, पहला हेड, दूसरा थोरैक्स और तीसरा एब्डोमेन, ठीक है। जैसे मान लो ये किसी का हेड है, ठीक है, उसके बाद ये रीजन थोरैक्स आएगा, उसके बाद एब्डोमेन, ठीक है, ऐसे इस रीजन को हेड कहेंगे, फिर उसके बाद थोरैक्स, ये सब दोनों एक, अरे वो हमने ऐसे बस ये अपेंडेजेस समझाने के लिए किया था, उसमें भी है, ठीक है। आपने मच्छर देखा होगा ना, मच्छर को देखकर इमेजिन करो उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, वो भी मच्छर भी आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है। क्या पेयर्ड में ना, हाँ, इनके अपेंडेजेस पेयर्ड में पाए जाते हैं, ठीक है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम सीलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री बाइलेटरल, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। जैसे मान लो ये इसकी आंखें हैं, ये एंटीना भी पाए जाते हैं, ठीक है, एंटीनी, ये क्या है, ये एक सेंसरी, हाँ, सेंस करने का काम करते हैं। मान लो ये क्या है, आई, ठीक है, एंटीनी, सेंस का काम करता है। बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब, हाँ, ट्यूब लेवल, नहीं, ये एंटीना इसके सेंसरी ऑर्गन, मतलब देखो आंख से देख सकते, लेकिन आंख से वातावरण को तो नहीं देख सकते कि गर्म है कि ठंडा है। जैसे हमारे अंदर स्किन है, आई से हम देख सकते हैं। सेंसरी ऑर्गन का मतलब सेंस करना, चाहे वो टेम्परेचर हो या फिर इन्वायरमेंट, कुछ किसी चीज को एंटीना के थ्रू ये मतलब सेंस करने का काम करता है। और एक सबसे खास बात इनकी ये है कि इनमें कंपाउंड आई पाई जाती है। कभी आपने ग्रॉस हॉपर या फिर और उनकी गोल गोल आईज घुमा करती है चारों तरफ, देखा होगा ना, कीट वगैरह, उनकी आंखें ऐसे गोल रहती हैं और चारों तरफ को बॉल लाइक रहती है और घूमती रहती है। नहीं मतलब वो अपनी आंखों से इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं, वो उनको बोलते हैं कंपाउंड आई। इनका एक स्पेशल फीचर है कंपाउंड आई। सेगमेंट बताया तो, इसमें सेगमेंट प्रेजेंट होता है, हेड थोरैक्स, स्पेशल फीचर है कि कंपाउंड आई। क्या जी, नहीं चारों तरफ नहीं घूमता, लेकिन जैसे इनकी उभरी हुई आंखें होती हैं, उभरी हुई चारों तरफ नहीं कि अंदर को नहीं चली जाती, चारों तरफ मतलब ऐसे जैसे ऊपर नीचे करो तो इनकी थोड़ा सा बॉल लाइक निकली हुई आंखें बाहर रहती, उसे कंपाउंड आई कहते हैं। जल्दी से लिख लो, इसकी फिजियोलॉजी लिख लो, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी हेडिंग डालो। फिजियोलॉजी में वो लिखो, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, गिल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है, गिल्स,
गिल्स गिल्स। उसके बाद ट्रैकियल ट्रैकियल सिस्टम, गिल्स हैं, ट्रैकियल सिस्टम। इंसेक्ट जो होते हैं उनमें ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। और बुक गिल, ठीक है, बुक गिल मतलब एक, मतलब अभी आप डिसेक्शन कभी करो तो एक के ऊपर एक ऐसे गिल्स अरेंज रहते हैं, उनको बुक गिल्स कहते हैं। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप का, ठीक है, ओपन टाइप का इनका सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और इसमें हीमोग्लोबिन तो पाया नहीं जाता, उसकी जगह एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन, ठीक है, नहीं हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। क्या चीज, वेंस, बिल्कुल इनका जो आपका प्रॉन होता है, अगर आप उसका कभी बहुत अच्छे से उसका डिसेक्शन होता है, अभी रुको उसका डायग्राम बना देते हैं। ऐसे करके उसको, ऐसे तो रहता है ना प्रॉन। इसका हेड हुआ थोरैक्स, एब्डोमेन, ये जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं स्विमिंग के लिए, ठीक है। ये इनकी कंपाउंड आई, ठीक है। जब इनका डिसेक्शन करेंगे ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे इनका बहुत क्लियर से डिसेक्शन होता है। ये हुआ इनके न्यूरॉन्स, ऐसे दिखाई देंगे। अगर इनको बी से पहले इनको फाड़ेंगे, यहाँ से कट लगाएंगे और फिर उसको ऐसे करेंगे, और उसके बाद इनके जो मांस के टुकड़े होते हैं उनको आसानी से किया जाता ताकि ये टूटने ना पाए। ये बिल्कुल, आप अगर इसके बाद यूजी पीजी करेंगे तो वहां, और सबसे टफ पाइला, हाँ, इसमें तुम्हारे, अच्छा, ठीक है। सर्कुलेशन ओपन टाइप लिख लिया सबने। ब्लड 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 होता है, मतलब कि नहीं, क्यों नहीं पहचान, अदर कलर का होता है ना, व्हाइट, हाँ, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट है जिससे उसका कलर, बस ओपन टाइप का है ना, तो इसमें ब्लड वेसल्स तो है नहीं। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेलपिजियन टिब्यूल, जो कि इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन का काम करती है, ठीक है, बॉडी के वेस्ट को बाहर करने, जो कि कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक है। नीचे लिखो एक्सक्रीशन में, हाँ, ये एक्सक्रीशन में, ये एक ही चीज है, मेलपिजियन टिब्यूल,
कॉकरोच में पाया जाता है। ग्रीन ग्लैंड भी पाई जाती है इनमें। ग्रीन ग्लैंड, हाँ, उसके थ्रू भी एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, ग्रीन ग्लैंड, ये ग्लैंड्स होती हैं बॉडी में। ग्लैंड ग्लैंड का मतलब तो समझते ही हो, उसका नाम है ग्रीन ग्लैंड, एक्सक्रीशन का काम करती है। हाँ, उसकी बॉडी का वेस्ट बाहर निकलता। ठीक है, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल होते हैं। ओवी पैरस होते हैं, यानी एग लेइंग करते हैं। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन इनमें इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। उसके बाद डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार। और सबसे इनका एक मेन फीचर और है, इसमें जो एक सेंसरी ऑर्गन है, वो स्टैटोसिस्ट भी है। ठीक है, स्टैटोसिस्ट भी देखने को मिला, जो कि इनके अंदर बैलेंसिंग का काम करता है। मान लो, हाँ, ये सेंसरी ऑर्गन है, मान लो ये वाटर में मूवमेंट कर रहा है, तो इसको बैलेंसिंग की जरूरत है ना, तो बैलेंसिंग का काम करता है। ठीक है, बैलेंसिंग का काम करता है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स लिख लो। इसमें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब ठीक है, हमारे लिए आर्थिक महत्व भी होता है कुछ इंसेक्ट का। उनमें आते हैं एपिस, हनी बी। ठीक है, वो हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है ना। एपिस वो मधुमक्खियां जो होती हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं, आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, हाँ, फाइलम आर्थ्रोपोडा। उसके बाद बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म। ठीक है, बॉम्बिक्स, सिल्क वॉर्म। उसके बाद लैसीफेरा, लैसीफेरा, जो कि लैक का सिक्रीशन करते हैं ना, लैसीफेरा। और कुछ वेक्टर के फॉर्म में होते हैं, वेक्टर शिकारी के फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि मच्छर वगैरह क्या है, डिजीज फैलाने का काम करते हैं ना, बीमारियां फैलाते हैं। एनाफिलीज है, क्यूलेक्स है, लिख लो इनको, वेक्टर के फॉर्म में इसी कैटेगरी में आते हैं। एनाफिलीज से क्या होता है, मतलब क्या फैलाने का काम करते हैं, मलेरिया। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स फाइलेरिया, मलेरिया फाइलेरिया, कंफ्यूजन रहता ना, कौन सा मच्छर मलेरिया फैलाता है, कौन सा फाइलेरिया। मान लो कोई एक स्वस्थ व्यक्ति है, हेल्थी, और दूसरा बीमार, अगर उसी मच्छर ने उनको काटा है जिसने जिसको बीमारी है, और स्वस्थ को काट लिया, तो वो बीमारी ट्रांसफर हो जाएगी। ये वेक्टर का काम करते हैं। ठीक है, क्यूलेक्स क्या करते हैं, फाइलेरिया, और एनाफिलीज मलेरिया।
और जो एडीज मच्छर होता है, एडीज भी, और डेंगू, हमेशा फीमेल मच्छर ही काटती हैं, मेल्स नहीं काटते हैं, ठीक है। हमेशा कौन सी मच्छर, और हम कैसे पहचानेंगे मच्छर, हाँ ये मुझे भी पढ़ाया गया था स्कूल में, ठीक है। क्योंकि जो वही मच्छर होते हैं उनका फीमेल्स का साइज बड़ा होता है, ठीक है। हाँ हाँ समझ तो गए, ठीक है। फीमेल्स मच्छर साइज में मेल की कंपैरिजन में बड़ी होती हैं, ठीक है, और यही हमेशा काटती भी है। देखो मेल्स मच्छर ऊपर भुनभुनाया करते हैं लेकिन कभी काटते नहीं है ना, भुनभुनाया करते हैं। उसके बाद ग्रिगेरियस इंसेक्ट, जैसे लोकस्ट, टिड्डे, ठीक है, ये ग्रुप में जाते हैं और अटैक करते हैं फसलों को और उन्हें नष्ट कर देते हैं। लोकस्ट इसी में आएगा, लिख लो लोकस्ट। लोकस्ट। इसके बाद बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन इसी के अंदर आएगा। सुंदरता के लिए देखी जाती है ना बटरफ्लाई। लोकस एक एनिमल है, ठीक है, सब आर्थ्रोपोडा के नाम है, बहुत बड़ा फाइलम है ना। लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम। उसके बाद लिम्यूलस, ये लिम्यूलस, इसको लिविंग फॉसिल माना गया, मतलब ये अभी तक तो जीवित है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे करके होता है, ऐसे लगा रहता है, ठीक है, लिम्यूलस। इसकी एक खास बात है, इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है, मतलब जीवित फॉसिल कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसा था पहले वैसा ही इसमें, मतलब कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। लिख लेना लिविंग फॉसिल, लिम्यूलस इसको। इसके बाद सेकेंड फाइलम, फाइलम मोलस्का, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारे पॉइंट है जो तुम्हें खुद से मेंशन करना, ऐसा नहीं कि इतने में ही पूरा कंप्लीट हो गया, तुम्हें खुद से भी इसमें कई सारे पॉइंट्स ऐड करना। ठीक है, फाइलम मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। ओके, ये दूसरा, पहला कौन है? पहला सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है और सेकेंड में आएगा मोलस्का। इनकी बॉडी भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। हेड नहीं, हेड, विसरल हम, और तीसरा है मस्कुलर फुट। ठीक है, आप लोग वो घोंगा वगैरह देखी होगी ना, ताल में, नदी के किनारे,
वो सब सीपी वगैरह देखा होगा ना, वो किस में आते हैं, फाइलम मोलस्का। ठीक है, उनके अंदर जो आप लोग देखे होंगे जब वो अंदर से खाली रहते हैं ना, कभी कभी देखा होगा उनके ऑर्गेनिज्म खाली रहते हैं अंदर की, लेकिन कभी कभी भरे, जब ढके हुए यानी कि उसके अंदर उनका ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप को अंदर ढके रहते हैं प्रीडेटर से बचने के लिए। हाँ, प्रीडेटर से अगर आप वो मान लो खुले हैं और कुछ कर रहे हैं, अगर आपने उनको देख लिया तो वो तुरंत ही उसके अंदर घुस जाएंगे और फिर आपके खोलने से वो नहीं खुलते। खुलते हैं नहीं, जब आप उसको तोड़ोगे तभी वो खुलेंगे, है ना, वही तो उसके ऑर्गेनिक। ये इनकी क्या हुई, आई, स्कूलर इसी को क्या कहेंगे, विसरल हम। ये क्या हुई, गिल। ये आपका फुट, क्या चीज, गिल्स। पानी में रहेंगे, रेस्पिरेशन किससे करेंगे, अगर पानी में है तो वो तो उनके लिए गिल्स बने ही हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। और ये उनकी क्या हुई, मेंटल कैविटी, ये इनका एक एक्स्ट्रा फीचर है। ठीक है, मेंटल कैविटी। ठीक है, इनकी जो बॉडी वॉल तथा विसरल हम्प्स के बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी। ये इनका फुट हुआ, मस्कुलर फुट होता है। ठीक है, यही एनिमल्स है जो उस होगा उसके अंदर घुसा रहता है। ठीक है, इनकी ये जो सेल होती है कैलकेरियस सेल, ठीक है, हार्ड होती है। इसके बाद जनरल कैरेक्टर लिख लो, जल्दी से अलग खत्म कर दो। जनरल कैरेक्टर, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लिखोगे ऑर्गन सिस्टम, बॉडी प्लान, ट्यूब विथ इन ट्यूब, ट्यूब विथ ट्यूब, वही सेम है उधर का। जर्म लेयर डिफरेंट वाला सिलोमेट है। ठीक है, वो सब पे। अब इसके बाद फिजियोलॉजी वाला तो उधर लिखना है। इनमें सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। हाँ, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। सेगमेंटेशन आपने एनिलिडा में देखा था, आर्थ्रोपोडा में देखा था। ठीक है, मोलस्का में एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। ठीक है, फिजियोलॉजी लिखो, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और हाँ, इनके मुंह में रेड्यूला पाया जाता है जो कि रेस्पिंग ऑर्गन
पाया जाता है। एक इनका स्पेशल फीचर है, ठीक है, रेडिकुला प्रेजेंट होता है इनके माउथ में, जो कि फूड वगैरह को कैप्चर मतलब मुंह के अंदर ले जाने में हेल्प करता है। रेडिकुला लिख लेना, स्पेशल फीचर। जब आप डिसेक्शन करेंगे ना तो वो लोग देते हैं कि इसका रेडिकुला निकालिए, पोजीशन बताएंगे कहाँ पे रेडिकुला होता है, फिर इसको निकालना रहता है सेपरेट। इनके बॉडी का हर एक एक ऑर्गन जो भी इंपॉर्टेंट रहता है सब निकालना पड़ता है। सब कर चुके हैं। अभी आप मछली लाइए, हम काट चीर फाड़ के बता देंगे क्या है कहाँ पे। ले आना प्रॉन, ले आना, हम पूरा डिसेक्शन करके बताएंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन सिस्टम गिल्स के थ्रू होता है। हम्म, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी गिल्स, गिल्स के थ्रू ही इनका एक्सक्रीशन होता है। सर्कुलेशन ओपन टाइप का और क्लोज टाइप दोनों का पाया जाता है, दोनों टाइप्स का। रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल, ओविपेरस, जैसा सेम जैसे अगले फाइलम में पढ़ा था वैसा सेम रहेगा, ठीक है। हाँ ये चीज मतलब कुछ पॉइंट है सेम है, एक लेइंग करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इनका लार्वा है ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, फोर, ट्रोकोफोर लार्वा। एग्जाम्पल लिख लो इनके। सीपिया, सीपिया, SEPIA, सीपिया। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस किसके अंदर आएगा, मोलस्का के अंदर आएगा, आर्थ्रोपोडा मत कह देना, ठीक है। किसी ने देखा ऑक्टोपस, तभी देखे होंगे ना। अच्छा, पाइला, ये जो हम अभी तक ये क्या है, पाइला ही है। जो घोंगा होता है उसको हम साइंस में क्या कहते हैं, पाइला नाम दिया गया है, साइंटिफिक नेम उसका पाइला है, ठीक है। टाइम हो गया क्या? बस इकाइनोडर्मेटा भी लिख लो, बस थोड़ा सा ही बचा, ठीक है। इसके एग्जांपल लिख लो पहले। अब एक ही क्लास बची, उसी में खत्म करना है पूरा कॉर्डेट्स, उसी में खत्म करना। कॉर्डेटा भी बहुत बड़ा, उसमें आप पाइसिस पढ़ेंगे, एम्फीबिया पढ़ेंगे, उसको तो और डिटेल्स में पढ़ना है, एडवांस लेवल का है वो तो है, सबसे बड़ा है। उसके अंदर आप पाइसिस पढ़ेंगे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, फिर मैमल, और एक ही क्लास बची है। ये वाला हो गया, बस ये इकाइनोडर्मेटा थोड़ा सा लिख लो, बस इसके जनरल कैरेक्टर ये सब लिख लो। देखो इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो मीन्स स्पाइनी स्किन्स पाई जाती है, इसको थोड़ा समझना है, बस इसके मतलब समझ लो। ये सब फीचर्स तो आप लिख ही लोगे कहीं से भी। ठीक है, सबकी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये सब याद रखना।
ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोस, इसको स्प्लिट करेंगे, होता है ठीक है। डर्म, डर्म आप समझ रहे हैं, स्किन की बात हो रही है ना। इनकी जो स्किन होती है वो स्पाइनी टाइप्स की होती है। अगर आप स्टार फिश को ऐसे ऊपर से करेंगे तो उनकी स्किन रफ होगी, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सबसे स्पेशल फीचर इनका ये है, स्पेशल फीचर वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जैसे हमने इसके पहले पोरीफेरा में क्या देखा था, वाटर कैनल, कंफ्यूज मत होना, इसमें क्या है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और वहां पर क्या था वाटर कैनल सिस्टम। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। इनका स्पेशल, उसका जनरल कैरेक्टर में जल्दी जल्दी लिख दो, इधर के पॉइंट लिख लेना इधर के बाद, ठीक है। ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, मतलब पूरी तरह से मैरीन होते हैं ये सबसे। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम होता है, छोड़ दे क्या, ठीक है, क्योंकि इसमें सिमेट्री टू टाइप्स की पाई जाती है, ठीक है, बायलेटरली और तथा वो हमने बताया था ना रेडियल भी पाया जाता है। जब उनका लार्वा रहता है उसमें बायलेटरली रहता है, जब एडल्ट हो जाता है तो उसमें रेडियल सिमेट्री। रेडियल किसमें पाई गई थी पहले, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, इन तीनों फाइलम को याद रखना। बाकी सब में बायलेटरली सिमेट्री का पूरा कॉर्डेट्स जहां तक जाएंगे बायलेटरली सिमेट्री का, बस यही तीन फाइलम है। बंद करना।